एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। उसका कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देता है। वो उस रिक्शा वाले के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं। पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पर होती है और वो मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर आदमी रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसी बेआराम जगह में कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपए देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान होता है कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाती है। सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयां नहीं करता। बस वही गाना गुनगुनाते हुए वो मज़े से खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान होता है कि कोई आम आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा और वैसे गुनगुना रहा जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसके जूते पहना रहा होता है तो कोई कोट। एक बेल बजाने से चार चार नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज़ की टीवी स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोटिस करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा जैसे वो रिक्शा में था, वैसे ही गुनगुना रहा जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है अब तो हद ही हो गई। इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी साहब, बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम में हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो, अपने दिखावे के लिए तो कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहें। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा, गंदा सा, मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया, मज़े में बैठ गया और वहीं गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है, चक्कर क्या है? इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी आरामदायक ज़िंदगी ठुकरा के वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना,
फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर, यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको एंजॉय करता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान ख़राब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, उसको भी एंजॉय करता है, उस वर्तमान को भी ख़राब नहीं करता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो वो भी उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, इंजॉय करता है और उसी में आनंद लेता है। जीवन की सच्चाई ही यही है कि कामयाबी आपकी खुशी में छिपी है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को ख़राब नहीं करना चाहिए।